नमस्कार, मैं रोहित। अभी आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं पटना के गांधी मैदान में। अभी मेरे साथ उपस्थित हैं हमेशा छात्र हित का आवाज़ उठाने वाले दिलीप जी। आइए हम इनसे बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, अभी तक सही से देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं छात्रों के मुद्दे को नहीं उठा रही है और न ही अपने चुनावी एजेंडा में घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। बस हवाबाजी हो रहा है। और जहाँ तक नीतीश सरकार की बात है तो 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, चाहे गठबंधन बदल जाए या जो भी हो जाए, लेकिन 15 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हम लोग बार बार आंदोलन किए सड़क पे, चाहे वो दरोगा बहाली में पेपर लीक का मामला हो या बीपीएससी में प्रश्न का आंसर गलत देने के कारण हम लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन किसी भी आंदोलन का वो जो है सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं नीतीश जी। हमेशा लाठी चार्ज करके स्टूडेंट को भगा देते हैं, मारते पीटते हैं, जेल में भेज देते हैं। हाल ही में आप देखिए जूनियर इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के साथ हुआ था बीपीएससी ऑफिस के आगे। उसके बाद आप देख लीजिए कल ही शायद अमीन बहाली के स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारा गया है। जो अमीन बहाली के स्टूडेंट थे वो लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। अमीन बहाली का जो है रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है, कितना समय लंबा समय हो गया, और जायज़ मांग वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को मार के भगाया जा रहा है। सीधा मतलब कि आप अपना हक मांगिएगा तो आपको लाठी से मार के भगाया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया हो गया है नीतीश जी का। उसी तरह देखिए STET वाले का क्या हुआ, उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है बार बार। उसके बाद बिहार पुलिस में देखिए, बिहार दरोगा में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आउट हो रहा है या अंदर से सेटिंग करके सीट बेचा जा रहा है पैसा के बल पे। तो युवाओं के साथ तो कहीं न्याय हो ही नहीं रहा है। 3 साल का कोर्स आप देखिए 6 साल में हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिहार का कोई यूनिवर्सिटी आप बता दीजिए जहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में होता हो, नहीं होता है। 2 साल का PG 4 साल में होता है। तो इस तरह से तो युवाओं को छला जा रहा है। हम लोग के समय में भी 6 साल में ग्रेजुएशन होता था, अभी भी 6 साल में हो रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ा? नीतीश जी के आने से भी कोई फ़र्क नहीं शिक्षा के मामले में पड़ा है, और जो है नकारात्मक ही हो गया है काम। पहले तो कम से कम जो टीचर की बहाली होती थी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, मार्क्स के आधार पे हो रहा है। यानी कि आप मैट्रिक इंटर में कहीं से चोरी से या जैसे भी पैसा पे डिग्री खरीद के ले आइए, इंटरव्यू मैनेज कर लीजिए। यहाँ आपको जो है फैसिलिटी, रामा किशोर सिंह का नाम सुने ही होइएगा, जो BPSC में 25 लाख रुपया लेके DSP और डिप्टी कलेक्टर बना रहे थे इंटरव्यू में लेके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार में जो आपको इंटरव्यू में 15 नंबर में, प्रोफेसर की बहाली में 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, 14 नंबर 13 नंबर दे दिया जाता है, और एकेडमिक में उसका नंबर कम भी है तो पास कर जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। बिहार दरोगा को लेकर आप लोग बहुत दिनों से रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोग से आप लोगों को मतलब सरकार से कुछ लाभ हुआ या नहीं प्रदर्शन करने से? देखिए, हम लोग जो आंदोलन किए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखे, विधानसभा विधान परिषद में भी मुद्दा उठा, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन हो गया। उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए और ये काफ़ी लंबा समय गुजर गया। तो इस वजह से अभी आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, चूँकि वैसा माहौल भी अभी नहीं है कोरोना के चलते। और अभी चुनाव आ गया तो सरकार तो कुछ सुनी नहीं। सरकार तो एक शब्द नहीं बोली, नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोले, उल्टे उनके मंत्री अनर्गल बयान देने लगे कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है इसलिए हंगामा करता है। तो उन्हीं लोगों से थोड़ा आप लोग भी जाके पूछिएगा कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं। तो रामा किशोर सिंह जो 25 लाख रुपया ले रहे थे, वो किस लिए ले रहे थे 25 लाख रुपया? वो चंदा ले रहे थे क्या, कि इस पार्टी का फंड इकट्ठा कर रहे थे? अभी वो एक पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं रामा किशोर सिंह, 1 साल हो गया, FIR दर्ज हुए, विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रहा है। क्यों नहीं नीतीश सरकार अनुमति दे रही है कि विजिलेंस उस पर कार्रवाई करे? आप समझिए कि BPSC जैसी संस्था जो बिहार के सबसे उच्च पदों पे बहाली करती है, उसमें भ्रष्टाचार है, और उसका सबूत भी बिहार सरकार की एजेंसी ने ही खुद दिया है, और उस एजेंसी को अनुमति नहीं दे रही है नीतीश सरकार की उस पर कोई कार्रवाई हो। तो कहाँ गया नीतीश जी का जीरो टॉलरेंस की बात? तो ये तो सिर्फ छला जा रहा है युवाओं को और गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अभी देखिए इलेक्शन का समय है तो युवाओं का मुद्दा कौन हो गया? कहाँ जाए? ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल के जगह 3 साल पे मिलना चाहिए, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, सारा मुद्दा कौन हो गया? BSSC का देखिए 6 साल हो गया, बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इंटर स्तरीय। 6 साल हो गया सचिवालय सहायक का, 6 साल के बाद 2014 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है। आप लोकसभा हो विधानसभा हो, 6 महीना से ज़्यादा सीट खाली नहीं रहता है, तुरंत चुनाव करा लेते हैं। उसके बाद आप देखिए अभी आप चुनाव कराने के लिए इतना आतुर है कि 6 महीना राष्ट्रपति शासन लगाया भी जा सकता था, चुनाव 6 महीना बाद भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आप चुनाव कराने के लिए कितना आतुर हो गए, चाहे जनता मरे तो मरे। लेकिन 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, 6 साल से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये कितना ठगा जा रहा है युवाओं को, आप सोच लीजिए।
सरकार से आप लोग तो बहुत नाराज हैं, तो अब की बार विधानसभा अभी चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, यही तो दुर्भाग्य कहिए बिहार के साथ हो रहा है लगातार, कि जिस पे भरोसा किया जाता है वही छल देता है बिहार को और बिहार के युवाओं को। नीतीश जी पे हम लोग बहुत भरोसा किए थे 2005 में कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत सारे फील्ड में अच्छा काम किए भी, नो डाउट। पहला 5 साल इनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो 5 साल में भी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं अच्छा किए। सिर्फ आप बिल्डिंग बना दीजिए, उससे शिक्षा नहीं सुधर जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होता है वो नीतीश जी नहीं दे पाए। टीचर की बहाली, शिक्षकों की बहाली वो सही तरीके से नहीं कर पाए। मुखिया को दे दिए शिक्षक की बहाली करने के लिए, 4000 रुपये दे दिया गया, ठीका की तरह कर दिया गया। जिसको मन हुआ मुखिया पैसा लेके नियुक्त कर दिया, तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो यही गलती हो गया। प्रोफेसर की नियुक्ति में वही हो रही है, माने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे आप बहाली नहीं ले रहे हैं, जो कि भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उसी की नियुक्ति आप गलत तरीके से कर रहे हैं। बिहार पुलिस का देखिए, बिहार पुलिस का क्या काम है? उसको प्रशासनिक आदेश आएगा, डंडा चलाएगा, कहीं भीड़ है उसको संभालेगा, लाइन में लगाएगा, यही ना होता है बिहार पुलिस का। उसका आप एग्जाम लेते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा लेते हैं, उसमें देख लीजिए उसका क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना रहता है कि 100 में 84 कटअप 90 कटअप जाता है। और जो भविष्य का निर्माण करता है शिक्षक, प्रोफेसर, उसका आप बहाली ले रहे हैं तो मार्क्स बेसिस पे ले रहे हैं। सीबीएसई वाले का वैसे ही मार्क्स ज़्यादा रहता है, या अदर बोर्ड में चले जाइए, बाहर वाले लोग को पैसा पे डिग्री खरीद लिया जाता है। अभी भी देख लीजिए हरियाणा से या एमपी से आपको पैसा पे डिग्री मिल जाएगा जी, 90% 95% डिग्री मिलता है मैट्रिक इंटर का। अब बीएड का तो ऐसे खुलेआम पैसा पे मिलता है डिग्री, अभी भी मिल रहा है, यूपी में भी मिल रहा है। तो वो सब करके आप टीचर बन जाइएगा, तो उससे तो भविष्य निर्माण होगा नहीं। बिल्डिंग बिहार में इतने सारे लोग अपने सीएम पद का दावेदारी कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तो उनमें आप लोग किनको सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, सही से अगर देखिए तो हम लोग सही से किसी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मुद्दे को कोई उठा ही नहीं रहा है। हमारे मुद्दे को कोई उठाए तब तो हम उसको खुलेआम समर्थन करें। हम तो सार्वजनिक रूप से पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें 15 सवाल नीतीश जी से किए हैं। कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं उस सवाल पे अपना फोकस कर रहा है, या मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा काम करेंगे, युवाओं को नहीं छला जाएगा। कोई भी नेता बता दीजिए, चाहे वो पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, कोई नहीं करे। हाँ, काम क्या कर रहे हैं? रिया रिया, कंगना कंगना, रिया और कंगना पे दिखाने के लिए समय है मीडिया के पास भी और नेताओं के पास भी, उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज यही देखिए, चिराग पासवान जी का लोजपा पार्टी है, रिया चक्रवर्ती और ये रिया चक्रवर्ती के विरोध में और कंगना के समर्थन में आप रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही चिराग पासवान जी का आप बता दीजिए कि कभी दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ, जिसका कि प्रूफ है, इतना लाठीचार्ज हुआ, 10 लोग जेल गए, 10 छात्र, कभी चिराग पासवान जी के पार्टी की तरफ से या उनका छात्र संगठन सड़क पे आया? नहीं आया। हाँ, सिर्फ इतना हुआ कि हम लोग गए तो लेटर एक लिख दिए नीतीश जी को कि सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन कभी हुआ कि मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या सड़क पे उतरे उनका छात्र संगठन? कभी नहीं हुआ। पप्पू यादव जी हो चाहे कोई भी हो, तेजस्वी यादव जी, कोई नहीं सड़क पे उतरे। हाँ, तेजस्वी यादव जी इतना किए कि विधानसभा में मुद्दा उठवाए, अपने पार्टी की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए। लेकिन हमारा डिमांड उनसे भी ये था कि आप घोषणा कीजिए तेजस्वी यादव जी कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आप सीबीआई जाँच करवाएंगे पेपर लीक का? इस पर आप बोले, लेकिन वो नहीं बोले कुछ भी अभी तक। हम उनसे भी ये आग्रह किए कि आप बोलिए मीडिया में आके कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। आप लोग का कहना है कि स्टूडेंट का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार देने के लिए बोले हैं, उसके प्रति बहुत सारे आह्वान भी किए थे, जैसे अभी दिया हुआ जलवाए थे। तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार में आएंगे तो आप लोग का मुद्दा रखेंगे, आप लोग को नौकरी देंगे? अब यही तो बोले कि नीतीश जी से भी भरोसा था हम लोग को, लेकिन वो भी पलट गए, नहीं कुछ किए, उल्टे लाठीचार्ज करके भगाते हैं सबको। और ये दिया जलाने वाली बात है, तो दिया जलाने का जो आह्वान था 9 मिनट के लिए 9 तारीख को, तो बेरोजगारी के खिलाफ ही था ना? तो वो हम लोगों का था, देश के युवाओं का था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं आह्वान। देश के युवा बेरोजगारी के खिलाफ भी था जी, बेरोजगारी के खिलाफ था, निजीकरण बंद करने के लिए था, रोजगार देने की मांग को ले था, धांधली बंद करने की मांग को। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टी बाद में उसमें समर्थन में आए, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन आह्वान हम युवाओं का था, देश के युवाओं का था, बिहार के युवाओं का था। बाद में वो लोग हम लोग के समर्थन में आए। और जहाँ तक बात रही तेजस्वी यादव जी का, तो हम उनसे बार बार ये आग्रह किए हैं मीडिया के माध्यम से भी और बैनर पोस्टर के माध्यम से भी कि आप जो है
मीडिया में आके एक बार बोलिए कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ उसका सीबीआई जांच करवाएंगे। आप ये बोलिए कि रामा किशोर सिंह पे कार्रवाई करवाएंगे, जो 1 साल हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। बीपीएससी में 25 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप बोलिए कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। आप ये बोलिए कि बीएसएससी में जो धांधली होता है, बिहार दरोगा बोर्ड में जो धांधली होता है, आप आएंगे तो उसको सुधारेंगे, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उसको निकालेंगे। लेकिन चुप्पी साध लेते हैं वहाँ पे। सिर्फ तेजस्वी यादव जी बोल देते हैं कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार देंगे। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि चलो 15 साल माने किसी को हम झेल लिए, तो नया किसी को मौका दे के देख लेते हैं। 15 साल नीतीश जी को झेले। तो हमारा मकसद देखिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, ना विरोधी हैं। जो अच्छा काम करे उसका हम सपोर्ट करेंगे, हमारा सिद्धांत है। और अभी नीतीश जी को हम लोग हराना चाहते हैं, नीतीश जी के अगेंस्ट में वोटिंग करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे हम लोग के मुद्दे को ध्यान नहीं देते हैं। आप खुद सोचिए ना, जो हमारे अभिभावक हैं, अरे बिहार का मुखिया नीतीश जी है, मुख्यमंत्री, तो हमारे अभिभावक हुए, हमारे लिए तो पिता तुल्य हैं उम्र में भी। लेकिन वही जब हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, बार बार हम लोग रख रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं। अरे जो अपराधी है उसको तो आप जेल नहीं भेज रहे हैं, रामा किशोर सिंह को तो आप जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग सही डिमांड कर रहे थे, हमको जेल भेज रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। तो कैसे हम आपको वोट दें? जवाब दे दीजिए। और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे बार बार बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जीरो टॉलरेंस कहाँ हो रहा है? हम लोग सबूत दे रहे हैं तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इतना हमारा सवाल, जो 15 सवाल था, देखिए महिला आरक्षण, बिहार से बाहर की महिलाओं को आप क्यों दे रहे हैं आरक्षण? मैं ओबीसी का हूँ कैटेगरी में, लेकिन फिर भी मैं जनरल के लिए लड़ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि हम जाति के लिए लड़ रहे हैं। जनरल की महिलाओं को बिहार के सरकारी नौकरी में बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इससे यहाँ की जनरल की जो महिला है, छात्राएं हैं, उसको तो नुकसान हो रहा है ना। बाहर तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में आप क्यों दे रहे हैं आरक्षण? 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, बिहार में आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ? प्रोफेसर की बाहरी में देखिए, इंग्लिश में और फिलॉसफी में 80% बाहर के आ गए यहाँ जॉब करने के लिए, और बिहार के लोग बाहर हो गए। तो ये सब सुधारना पड़ेगा, और ये सुधारने के लिए चाहिए कोई ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने जो युवाओं के मुद्दों पे ध्यान दे। लेकिन जो अभी मुद्दा पे ध्यान नहीं दे रहा, वो सत्ता में आके क्या करेगा? यही हम लोग के लिए भी, मतलब एक तरह से समझिए तो उधेड़बुन की स्थिति है कि हम किसको सपोर्ट करें ना करें। लेकिन हम यही अपील करेंगे सबसे कि एक मुद्दा तो ये है कि नीतीश जी को सत्ता में नहीं आने देना है, उनको हराना है। चूँकि ये तानाशाह हो गए, एक बार हारेंगे तो इनको पता चलेगा, युवाओं का जो पावर है वो पता चलेगा, तो फिर ध्यान देंगे ये मुद्दा पे। और बाकी अब किसको वोट देना है, ये अगर हर विधानसभा क्षेत्र में सही उम्मीदवार को वोट दे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो उम्मीदवार काम करने वाला हो उसको अगर वोट दिया जाए, जाति धर्म से ऊपर उठ के, तो खुद ब खुद मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कम से कम हर क्षेत्र से विधायक वैसा चुन के आए तो कम से कम वो तो अच्छा काम करेंगे। तो ये हम लोग को इस बार करना है कि जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जदयू को छोड़ के, तो उसको आप वोट दीजिए। बाकी आप जो मुख्यमंत्री बने, जिसके भाग्य में हो, या जिसके साथ ज़्यादा विधायक आवे बने। लेकिन हम पर्सनली किसी व्यक्ति के फेवर में हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसको ही मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कोई हमारे लिए जब लड़ ही नहीं रहा है, हम लोग इतना लाठी खाए, कोई हमारे साथ आ ही नहीं रहा है, तो हम कैसे बोल दें कि सत्ता में आएगा तो काम हमारे लिए करेगा? हमारे लिए मीन्स कि युवाओं के लिए, देश के, राज्य के युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। और अभी बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है पलायन रोकना, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकना, और जो फैक्ट्री बंद है कम से कम उसको चालू करना। और ये जो करे वही बेस्ट मुख्यमंत्री साबित होगा बिहार के लिए। लेकिन नीतीश जी यही वादा करके आए थे सत्ता में कि हम जो बंद, खास के मिथिला क्षेत्र में जो चीनी मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, उसको चालू करवाएंगे। लेकिन आज तक एक भी मिल चालू नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका। कुछ युवाओं का कहना है कि बिहार एसएससी का पेपर 2014 का पेपर अभी 6 साल तक मतलब क्लियर नहीं हुआ है, उसमें अब क्या बोल रहे हैं? उसके लिए तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं ना। 2014 में वैकेंसी आई थी, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वैकेंसी आई थी, और उसका पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था जी। तो 17 जनवरी को हम लोग खुद आंदोलन किए बीएसएससी ऑफिस के अंदर, तब 14 फरवरी को रिजल्ट आता है पीटी का। अभी उसका मुख्य परीक्षा होना बाकी है। आप सोचिए कि जो सरकार 6 साल में एक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है, तो क्या युवाओं पे ध्यान दे रही है, क्या वो रोजगार के लिए कर रही है? तो यानी कि सीधा सीधा छला जा रहा है। उसमें 13,500 वैकेंसी है, यानी कि 13,500 लोग को उसमें रोजगार मिलेगा। और उस 13,500 के चलते 19 लाख लोग फंसे हुए थे, 19 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। तो अभी 63,000 का मेंस के लिए रिजल्ट दिया है, जो पीटी का रिजल्ट है, 63,000 लोग क्वालिफाई किए हैं। तो 63,000 लोगों का भविष्य अटका हुआ है, तो उसका मेंस होगा। तो कम से कम 13,500 लोग को ये रोजगार मिलना चाहिए था, 13,500 लोग को 2015 में मिलना चाहिए था, जो कि मिलेगा 2021 में या 22 में।